हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 20 से लेके 26 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स सी। जस्टिस कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द मून, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, सो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि साइन कौन कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पर सैजिटेरियस है, यहाँ पर कैंसर एंड पाइसिस है, यहाँ पर लिब्रा भी है और एक्वेरियस तो है ही यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे साइन। लेट्स सी कि आपकी बॉटम ऑफ द डेक का क्या कहते हैं ये कार्ड्स। 6 ऑफ कप्स, तो आप अपने पास्ट से डील कर रहे हैं राइट नाउ। पास्ट आपका जो है आपको लगातार आपकी एनर्जी उसमें है और मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, पास्ट में हुए किसी चीज़ के बारे में, और अच्छी एनर्जी है ये। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके अंदर ये बुरी एनर्जी है किसी भी तरह की। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ अच्छी यादें आपके अंदर जो संजोई हुई हैं आपने, उस चीज़ को सोच करके आप बहुत खुश हो रहे हैं और नॉस्टैल्जिया में है राइट नाउ। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, बट यहाँ पर आपको पता है कि अब आपको रियलिटी में आना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। आप मूव ऑन कर चुके हैं अपनी चीज़ों से, पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल मूव ऑन कर रहे हैं आप। मैं ये देख रहा हूँ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है, यानी कि हर्मिट कार्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एनलाइटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है बेसिकली। ठीक है, सो आपने काफ़ी टाइम से अपने आप से बात नहीं की है तो आप अपने आप से बात करने वाले हैं, मैं ये देख रहा हूँ इस वीक में। 7 ऑफ सोर्ड्स है क्योंकि एक्चुअली आपके लिए थोड़ा सा इल्यूजन भी है चीज़ों को लेकर के। आप अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हैं कि जिस पर्सन से अभी आप डील कर रहे हैं वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। आपको इस पर्सन के बारे में अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं है क्योंकि अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन लेस हैं। तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशंस आती हुई दिखाई दे रही है मुझे पेज ऑफ सोर्ड से। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं या फिर ये पर्सन भी हो सकता है जो आपके लिए आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। दोनों तरफ से ये रीडिंग हो सकती है। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड क्या कहता है, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड कहता है जस्टिस कार्ड, जो कि एक लिब्रा कार्ड है। हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में बहुत स्पेसिफिकली हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जस्टिस कार्ड से जो भी पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कर्मा इन्वॉल्व है। तो जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में आपकी उनके साथ वो एक्चुअली कार्मिक कनेक्शंस थे, कार्मिक चीज़ें थी जो अभी आप लोगों ने वो कर्मा झेल लिया है। सब चीज़ें हो चुकी हैं, अभी थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत तो होती हुई दिखाई दे ही रही है मुझे। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो सकता है एक पोटेंशियल ब्रेकअप हो गया हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आप दोनों काफ़ी डिटैच्ड फील करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर डिटैच्ड ही नज़र आ रही है। आप थोड़ा सा डिटैच्ड हैं क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये डाइवर्सी
पर्सन के रिगार्डिंग आता है जनरली। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा डिटैच्ड हैं इस पर्सन से और इस सिचुएशन से भी, और आप लॉजिकली फील कर रहे हैं कि इट वाज राइट टू डू दैट थिंग बिफोर। बट अभी जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ और भी लोगों को आप कट ऑफ करने जा रहे हैं अपनी लाइफ से, जो आपको सर्व नहीं करते हैं ठीक से, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप जो है कुछ लोगों को जो आपकी लाइफ में अटकन बने हुए हैं, जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आप उन लोगों को ख़त्म करने वाले हैं अपनी लाइफ से। आप पूरी तरह से ये दिखाई दे रहे हैं कि मुझे आप पावरफुल दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे, और डिटैच्ड दिखाई दे रहे हैं। आप इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, अपने अभी लॉजिकली सोच रहे हैं ज़्यादातर। तो बेसिकली आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक पेशेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और एक मैं ये देख रहा हूँ कि एक हीलिंग करना चाहते हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेडिटेशन भी देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग एक्वायरियस जो है मेडिटेशन की तरफ को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग, ठीक है। द मून कार्ड आया है यहाँ पर। डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर अभी इमोशनल ट्रॉमा बाकी है, और अभी आप पास्ट से पूरी तरह से उभरे नहीं हैं, अभी हिडन है सारी चीज़ें, इस वजह से आप पूरी तरह से उभर कर नहीं आ पाए हैं चीज़ों से। लेकिन देखिए, जो लाइफ आपको ले जाती है वो अलग तरीके से ले जाती है, आप जितना चलना चाहते हैं वो अलग तरीका है। तो लाइफ कई बार फोर्स करके भी आपको कोई चीज़ें दिला सकती है, ठीक है। यहाँ पर द मून है, आप डेफिनेटली अपने इमोशंस में डूबे हुए हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत ब्यूटीफुल लाइफ आपकी पड़ी है, क्योंकि ये दोनों कार्ड सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक नई शुरुआत, डेफिनेटली एक नई शुरुआत है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक इमोशनल नई बिगनिंग है। यहाँ पर आपको एक ऑफ़र मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने इमोशंस को एक दूसरे से बयां करेंगे और एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हो रही है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस में है, और लव भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो कि आगे एक लॉन्ग टर्म आपका रखती है पोटेंशियल, एक कमिटमेंट कार्ड, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपका जो आउटकम कार्ड क्या कहता है यहाँ पर। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। जो जिनसे आप पास्ट में डील कर चुके हैं, आप उनसे शायद एक ऑफिशियल क्लोजर ले सकते हैं, और यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपको दोबारा से कुछ ऑफ़र करे, लेकिन आप उनको जो है त्याग सकते हैं, उनका ऑफ़र आपको नहीं चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि अब इट नो लॉन्गर सर्व्स यू, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी बातें हो सकती हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत आपके दरवाजे पे ही खड़ी है। आप बस क्लोजर लेकर के एक नई शुरुआत कर सकते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ मून ऑरेकल देख लेते हैं क्या कहता है कार्ड आपका। हंगर, ओके, एंड एक्शन। सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए अब। जैसे कि मैंने कहा कि आपको कुछ लोगों को कट ऑफ करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, तो आप कट ऑफ कर दीजिए। यूनिवर्स कह रहा है कि एक्शन लीजिए डेफिनेटली, और ये भी चीज़ मैं कहूँगा एक्शन में, क्योंकि यहाँ पर अभी एक्शन ही लेना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप अभी इमोशनल ट्रॉमा में हैं, और आपको हो सकता है कि ये नई शुरुआत कहीं दिखाई ना दे, लेकिन इसलिए अगर आपको दिखाई दे तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेना चाहिए, यूनिवर्स ये कह रहा है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे हंगर कार्ड। तो ये हंगर कार्ड जो है कई बार एक बेसिकली कुछ ऐसे लोगों को भी दर्शा रहा है जो आपसे जेलस हैं। तो ये लोग बेसिकली आपकी एनर्जी ईट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ख़त्म करना है, एक्शन लेना है उनके खिलाफ़, और उनको ख़त्म करना है अपनी लाइफ से, ऐसा यूनिवर्स कह रहा है आपके लिए। तो ये थी आपके रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।